कहलगांव का क्या स्थिति? कहलगांव की स्थिति भी हमको लगता है कि अभी हवा जो है रुख बदल रही है जी। थोड़ा सा जो लोग हैं इधर उधर आए वाए कर रहे हैं कि कहलगांव में जो है, हालांकि रजनीश जी बहुत अच्छे कैंडिडेट। तो सरकार जो है बस तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार बन रही है। नाथ नगर को किसी भी कीमत पर हम लोग पीछे नहीं होने देंगे। नाथ नगर में अशरफ सिद्दीकी साहब के लिए जिस तरह मेहनत करके उनको जिताने का काम किया था, उसी तरह जियाउल हसन भाई के लिए, जेड हसन भाई के लिए भी मैं घर घर वोट मांग रही हूँ। और मैं बता देना चाहती हूँ कि 50 पूर्व प्रत्याशी नाथनगर से भी इन्होंने अपना किस्मत आजमा चुके हैं और इन्होंने पार्टी के लिए समर्पित रहकर 38 साल तक अपना जीवन व्यतीत राजद के साथ किए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार चुनाव की समीकरण क्या रहेगा और बिहार में किन की सरकार बनने वाली। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में इस्तकबाल है। चलिए, मैं भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और आपके जितने भी देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। चुनाव का जहाँ तक माहौल है कि सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार जो है बस तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार बन रही है और तमाम पूरे बिहार के मतदाता और आम जनता मालिक एकजुट हो चुके हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन का जो है लहर चल चुका है और इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बस 14 तारीख का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारे आदरणीय युवा के आइकॉन तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, टिकट तो देना न देना ये पार्टी के जो आला कमान है ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन राबिया खातून राष्ट्रीय जनता दल की एक सच्ची और वफादार सिपाही है और जब तक हमारा तो कहना, जब तक हमारी लालू जी की जो है जिंदगानी रहेगी तब तक हम राजद के झंडा को कभी झुकने नहीं देंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जो है उन्होंने हमें ये राजनीति का जो है एक बल दे करके आगे बढ़ाने का काम किया है और वो मेरे जो है पॉलिटिकल गुरु हैं, हम उनको अपना गुरु मानते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत स्नेह प्यार हमको दिया है। ये मान रहे हैं हम कि जनता में उत्साह थी कि राबिया खातून को टिकट मिलेगा, पुरानी वर्कर है और हम हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हों, चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, मुस्लिम भाई हों, हर जाति हर धर्म के लोगों का जो है हम सम्मान करते हैं और सबका आस्था हमसे जुड़ा हुआ है। एक बात यहाँ पे आ रहा है सामने कि राबिया खातून एक ऐसी नेत्री है जो कि जात पात की राजनीति नहीं करती है, इनके साथ हर समुदाय के लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से लोगों के बीच जाकर अपना उनके पास जाकर पैठ बनाते हैं, उनके दिल जीतने का काम करते हैं? देखिए, मेरा जो राजनीति है तो राजनीति हम कम करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता जो हमारा है, चाहे वो मरनी हो, सरात हो, बारात हो, दुख हो, सुख हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो, ब्लॉक हो, कचहरी हो, हमारे आम जनता को जिस भी वक्त हमारी जरूरत होती है और वो आवाज देती है, हम खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक जात पात धर्म की बात है, हम जात पात धर्म से उठ करके मानवता के पुजारी हैं। जो मानव है वो मेरा है, जो दानव है मेरा नहीं है। चाहे हम मिलाद में अगर जाते हैं तो हम अष्टजाम में भी जाते हैं, हम अगर मस्जिद जाते हैं तो हम जो है भागवत में भी जाते हैं। इसलिए शिव चर्चा होता हम चले जाते हैं, हरि बोल कीर्तन होता हम चले जाते हैं। छठ पूजा हो, काली हो, दिवाली हो या सरस्वती पूजा हो, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो हमारे माइनॉरिटीज का कोई मामला हो या हमारे जो गैर मुस्लिम भाई का मामला हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के जाते हैं। हम अर्थी से लेकर के बारात तक, सरात तक लोगों के साथ रहते हैं। हर दुख सुख में हम आदमी के काम आते हैं। तो हमारी जनता को ये ललक है कि इनको कोई न कोई पैमाने पर हम देखना चाहते हैं। बहुत मेहनत का लोग सराहना भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग के चैनल के भी माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी जाते होंगे, राबिया खातून को राबिया खातून बनाने वाला भी लालू प्रसाद यादव जी ही है। तो उनका बहुत स्नेह प्यार है मेरे साथ और हमको यकीन है। देखिए, 2019 में हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाई इलेक्शन लड़ाने का काम किया और दुनिया ये जान रही है, पूरे
देश को ये पता है कि मैं मतदाता मालिक के वोट से नहीं हारी, मुझे यंत्र तंत्र के द्वारा हराया गया। क्योंकि ये सरकार का इलेक्शन है, बाय इलेक्शन तो सरकार लड़ती है। पूरा तंत्र को झोंक दिया था। यहाँ केंद्रीय मंत्री पैदल चले थे पंचायत, और जो हमारे डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी जी, वो हमारे गांव के इर्द गिर्द पैदल जो है प्रचार कर रहे थे। और हमारा मुहर्रम का जो छोटी मुहर्रम होता है, चहलुम के दिन खास करके वोटिंग हो रही थी कि एक तरफ लोग त्योहार में बेचते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मतदाता मालिक और जनता मालिक का स्नेह प्यार मेरे साथ रहा कि मैं वोट से नहीं हारी। 3 बक्सा का सील टूटा हुआ था, उसको मैंने अंतिम तक नहीं गिनने दिया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने जो है वहाँ पे बहुत तरह का जो है हुड़ मार करके, और जो है हमारा जो है समझिए कि 8 बजे काउंटिंग बंद कर दिया, लाइट बुझा दिया, और जो है इन लोगों ने षड्यंत्र करके हमको हराया तो कितना भाई, बहुत ज्यादा वोट से तो हम ही हारे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल से बहुत कद्दावर लोग टिकट लेके आए। अबू कैसर जी को टिकट दिया गया था, पप्पू खान जी को टिकट दिया गया था, हमारे लुत्फुर रहमान साहब हारे। तो उन लोगों ने आपके अबू कैसर जी ने लाया था 35,000 वोट, हमने 52,000 वोट लाया उस परिस्थिति में, जबकि वो बाय इलेक्शन था, मुहर्रम का दिन था, मुस्लिम का त्योहार था। इसी तरह से षड्यंत्र रच के सरकार ने हमको हराने का काम किया। कहीं न कहीं एक सवाल आ रहा है, 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय आपने काफी मेहनत किए थे, लेकिन अशरफ सिद्दीकी साहब बुजुर्ग थे, उनके लिए आपने योगदान दे दिए कि चलिए हम सीट उनको हम दे दिए, नाराजगी नहीं किए। लेकिन जो कि राजद की फ्रीडम फाइटर आपको मानी जाती है, नेत्री में से, महिला में नेताओं में से, कद्दावर नेता में जानते हैं लोग, लेकिन इस बार आपकी काफी मेहनत लग रहा था और पता नहीं था शेख जियाउल हसन साहब को, और उनको टिकट दे दिया गया। इस बार नाथनगर विधानसभा में क्या होने वाला है? देखिए, जियाउल हसन साहब को भी टिकट हमारे पार्टी ने दिया है जी। हमें टिकट नहीं मिला जी। उसका हमें दुख नहीं है जी। जियाउल हसन साहब भी टिकट लेके आए हैं, और जियाउल हसन साहब को मैं दावा करती हूँ कि जियाउल हसन साहब जीत के नाथनगर को किसी भी कीमत पर हम लोग पीछे नहीं होने देंगे। नाथनगर में अशरफ सिद्दीकी साहब के लिए जिस तरह मेहनत करके उनको जिताने का काम किया था, उसी तरह जियाउल हसन भाई के लिए, जेड हसन भाई के लिए भी मैं घर घर वोट मांग रही हूँ। और मैं बता देना चाहती हूँ कि 50,000 महिला ऐसी है जिनको घर घर घूम करके मैंने माँ बहन मान योजना के तहत जो अपना कैलेंडर छपवाया था, उस कैलेंडर को हर घर हमने पहुंचाने का काम किया है। और तमाम महिलाओं को मैंने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे आदरणीय युवा के आइकॉन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो माए बहन को 2,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। और हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। तो मुझे यकीन है कि वो 50,000 वोट जो है, जो 50,000 कैलेंडर मैंने घर घर जाके बांटा है, वो 50,000 वोट तो कहीं नहीं गया। उसके बावजूद जो हमारी लहर है राष्ट्रीय जनता दल की, उस लहर को आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हम लोग कम से कम आपको बता देना चाहते हैं कि 50,000 से ऊपर एभव वोट से हम लोग जो है नाथनगर जीतने जा रहे हैं। और नाथनगर ही नहीं, मुझे हमारे आदरणीय के द्वारा 2 जगह का प्रभार भी दिया गया है। एक दिया गया हमको भागलपुर जिला के सुल्तानगंज का, वहाँ चंदन सिन्हा जी लड़ रहे हैं, वो भी अपार मत से जीतने जा रहे हैं। और दूसरा प्रभार हमको तारापुर का मिला है, जहां हमारे अरुण कुमार शाह जी लड़ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अरुण कुमार शाह जी भी वहां से जीत रहे हैं। तारापुर भी जीतेंगे हम, और हम सुल्तानगंज भी जीत रहे हैं, और हम मुंगेर भी जीत रहे हैं। कहलगांव का क्या स्थिति? कहलगांव की स्थिति भी हमको लगता है कि अभी हवा जो है रुख बदल रही है। थोड़ा सा जो लोग हैं इधर उधर आए वाए कर रहे हैं कि कहलगांव में जो है, हालांकि रजनीश जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन मैम कहीं न कहीं ये एक सवाल सामने आ रहा है कि बिहार में महागठबंधन हुआ, लेकिन 13 ऐसे सीट जो कि फ्रीडम फाइटर की लड़ाई है, जो कि महागठबंधन ने भी महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हो गए हैं, यहाँ पे क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे हमारे सुल्तानगंज में हमारे जो है चंदन सिन्हा जी को जो है राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल मिला, और वहाँ जो है पहले जो थे पूर्व कांग्रेस के
उनको भी जो है मिल गया था टिकट, हालांकि उनको रोकने का काम किया गया था, वो जाकर के नॉमिनेशन कर दिए। तो इस तरह का जहाँ जहाँ भी हुआ है तो जनता बहुत जागरूक है। जनता ये जान रही है कि ये दो के बीच में हम सीट को नहीं खोने देंगे, इसलिए जहाँ जहाँ लालटेन और पंजा मिला है तो सारा जो लोग है सब चट्टानी एकता बना के एकजुट होके, क्योंकि लोग बिहार में चाह रहे हैं परिवर्तन और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, जनता मालिक मतदाता मालिक। इसलिए जहां भी इस तरह का हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि वहां से लालटेन ही जीत रहा है। एक तरफ मैम कहीं ना कहीं लग रहा है कि MY समीकरण तेजस्वी यादव जी बोलते हैं लालू यादव जी का यह बड़ा समीकरण था, लेकिन जब AIM के द्वारा जब उन्हें बोला गया कि मुझे साथ रख लिया जाए तो यहाँ पे नाराजगी जताया गया है तेजस्वी यादव और लालू यादव के द्वारा, जो कि उन्हें साथ नहीं लिया गया और ज्यादा उन्होंने टिकट भी नहीं मांग रहा था, 6 से 7 टिकट मांग रहा है। और आप देख रहे हैं अभी एक दूसरे पे जुबानी जंग जारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ भी कुछ न कुछ देखिए होता है इस तरह का। जब राजनीति में है, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो अगर 6 सीट मांग रहे थे जी, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने ये कहा कि आप जब लड़ते हैं वहाँ से हैदराबाद से जी, तो हम लोग तो लड़ने नहीं जाते हैं वहाँ, है कि नहीं जी। तो आप जो बिहार आ रहे हैं जी, तो आप जो है बिहार को छोड़ करके आप हर जगह लड़िए जा करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमको बिहार में सरकार बनानी है, सत्ता परिवर्तन करना है, तो आप बिहार को छोड़ करके कहीं भी आप लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन बिहार ही उनको पसंद है, तो बिहार में वो कर क्या रहे हैं कि वो थोड़ा मोड़ा वोट को काट करके ये जो है चाह रहे हैं कि RJD जो है माने कि हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब अल्पसंख्यक वोट भी गोलबंद हो रहा है, इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि अगर इस तरह का हम अगर करते हैं तो सरकार नहीं बनेगी हमारी, और जो गरीब दलित, गरीब गुरबा, पिछड़ा, अकलियत का जो सपना है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको जो जड़ से उखाड़ के सामंतवादी को फेंकने का काम जनता सोच रही है, उसमें अड़चन आ जाएगी। इसलिए अब जनता गोलबंद हो चुकी है कि ये जितने भी हैं, चाहे वो मीम वाले हों या जहाँ जहाँ जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जो है खड़े हो गए हैं, या और भी जो है जो दल दिया है जैसे जन स्वराज है, ये सब आप जाके पूरे बिहार की बात मैं कर रही हूँ, कहीं भी आप जाइएगा तो सिर्फ सबके जुबान पर एक ही बात है कि हमको आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो अब जो है ये सत्ता परिवर्तन के लिए लोग कूद चुके हैं। अभी कोई पार्टी और कोई इसको जो है लोग नहीं देख रहे हैं, बस लोग जो है ऊब चुके हैं। ये डबल इंजन की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। इनके रीजन में भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, महंगाई, गरीबी आप तो देख ही रहे हैं, घर घर हाहाकार मचा हुआ। आप लोग जाइए एक आवासीय बनाने के लिए या आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो उसमें आपको रिश्वत लगता है, या जाति प्रमाण पत्र बनाइए, या जो बच्चे लोगों का जो है सर्टिफिकेट बनवाइए, या आप जाइए अंचल जाइए, आप मोटेशन के लिए ब्लॉक जाइए। इंदिरा आवास में 20-20 हजार रिश्वत और घूस हो रहा। जब हमारे आदरणीय लालू जी का दौर था तो थाना गरीब गुरबा जा करके, दलित पिछड़ा जाके खड़ा होकर कहता था कि हमारा काम कीजिए, और लोग अफसर करते थे। लेकिन आज क्या है कि एक विधायक की बात नहीं अफसर मानते हैं। तो आज का जो दशक हो गया, ये जंगल राज, यानी जंगल राज से बदतर हो गया है। और हमारे जो सामाजिक न्याय के धरोहर जो माने जाते हैं, सामाजिक न्याय के जो पुजारी माने जाते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने दबे कुचले को आवाज दिया, गरीब को, दलित को खटिए पे बैठाया, सीने से लगाया, जो कि चप्पल पहनने का लूर नहीं था, जिसको के कमर में जो है सूप और झाड़ू बांध करके जो है घुमाया जाता था, चापाकल छूता था तो उसको धुलाया जाता था, हैं, गरीब से इतना घृणा महसूस करता था। आज एक गरीब और दलित का जो है बच्चा अफसर बन रहा है, आज विधानसभा जा रहा है, विधान परिषद जा रहा है, सांसद में जाके दहाड़ रहा। तो ये देन किसका है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, तो उनका सुनहरा संविधान जो आज ये लोग खात्मा कर रहे हैं, तो उस संविधान को हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने, एक अंबेडकर जी ने